कोरोना काल में जहां लगभग तमाम चीजें की जा रही, तमाम अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी है, वहां एक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा भी है जहां ना तो डॉक्टर्स हैं और ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मी है और दरवाजे पर ताला लटका मिल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। देश में एक तरफ कोरोना ने आतंक मचाया हुआ है, हालात सुधरे जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। कोरोना के प्रकोप से लोग आज भी बीमार हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां ऐसे मुश्किल हालात में भी लापरवाही साफ दिख रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कोरोना काल में भी स्वास्थ्य इंतजामों का हाल बेहाल है। तस्वीरें लखीमपुर खीरी के गाँव की हैं, जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ताला लटका दिखा। स्वास्थ्य केंद्र में न तो कोई स्वास्थ्य कर्मी दिखा, न ही डॉक्टर। सुबह 11 बजे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी न तो स्टाफ और ना ही डॉक्टर कोई सुध लेने नहीं पहुंचा। मतलब अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए और उसे शुरुआती इलाज चाहिए हो तो उसे दर-दर की ठोकर ही खानी पड़ेगी, क्योंकि गांव में बनाए गए स्वास्थ्य केंद्र में तो ताला लटका हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर डॉक्टर तक केंद्र से नदारद हैं। कोरोना काल में जहां हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, वहां ऐसी तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बिहार के गांव में भी कोरोना अपना कहर बरपाता नजर आ रहा है। लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के समस्तीपुर गांव में पिछले 26 दिनों में 35 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। शहरों के बाद कोरोना गांव का रुख कर चुका है। ग्रामीण इलाकों से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक गांव में तो कोरोना ने कहर बरपाया है। बताया जा रहा है कि इस गांव में 26 दिनों के अंदर 37 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव का नाम सरमस्तपुर है, जहां हाल ही में हुई मौतों के बाद पूरा गांव दहशत में है। स्थानीय जो क्वेक डॉक्टर हैं या स्थानीय और लोग जो है डॉक्टर लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि जो इनसे टाइफाइड है, तो टाइफाइड के नाम पर दवा लोग देता है। एक दो रोज दवा वो आदमी खाया, तीसरा चौथा दिन वो आदमी लोग कहा कि हार्ट अटैक हो गया। लेकिन हमको लगता है कि हार्ट अटैक नहीं, सांस रुकने से उसका मृत्यु होता है। तो उसका तो सीधा सीधा लक्षण है कोरोना से। ये हाल तब है जब ये गांव बिहार के दूसरे सबसे बड़े शहरों में शामिल मुजफ्फरपुर में आता है, लेकिन इसके बावजूद इस गांव में कोरोना की वजह से मातम हो रहा है। हर घर से रोने और बिलखने की आवाजें आ रही हैं। आलम यह है कि लोगों ने डर के मारे घरों से निकलना ही बंद कर दिया है। गांव के लोगों के मुताबिक ज्यादातर जो लोग मरे हैं, उन्होंने कोरोना का टेस्ट या तो कराया नहीं या फिर वो करा ही नहीं पाए, क्योंकि इंतजाम नहीं था। चिकित्सा पदाधिकारी को दिए थे। अच्छा, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि भाई जांच किट नहीं है उपलब्ध अभी। अच्छा। किट आता है तो जांच होगा। जब डीएम को दे दिए हैं तो किट उपलब्ध हो गया, जांच हो रहा है। फिलहाल पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है और लोग अपने घरों में कैद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना अब तक गांव-गांव तक पहुंच चुका है। लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि गांव के लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों में रहें। भोपाल के कौड़िया गांव का हमारे संवाददाता सत्य विजय ने जायजा लिया। आपको दिखाते हैं वहां के हालात कैसे हैं। कोरोना संक्रमण की सेकेंड वेव शहर के साथ साथ गांव में भी तेजी से अपना प्रकोप दिखा रही है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मैं इस समय भोपाल जिले के ग्राम पंचायत कौड़िया में हूं, जहां की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये कौड़िया गांव है और यहां पर 1500 से 2000 की आबादी है। सरकार ये दावा करती है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ के लोग संक्रमित होते हैं तो उनके लिए क्वारंटीन सेंटर खोले हुए हैं और उन तक इलाज पहुँचे, इसके लिए हेल्थ वर्कर, आशा कार्यकर्ता जो हैं वो घर घर जाकर सर्वे भी कर रही हैं और जिन्हें एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ रही उन्हें एडमिट भी कराया जा रहा है। ये भी सरकार दावा कर रही है कि 23,000 ऐसे क्वारंटीन सेंटर हैं जो ग्रामीणों के लिए हैं। लेकिन भोपाल, राजधानी भोपाल से ही सटे इस गाँव की मैं आपको हकीकत दिखाता हूँ। एक ये गाँव है और गाँव के शख्स हैं, देखिए इन्हें घर पे ही जो है इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यहाँ के एक स्थानीय डॉक्टर से ट्रीटमेंट ये ले रहे हैं। इनकी शिकायत ये है कि जब से वैक्सीन लगवाई उसके बाद से इन्हें फीवर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका अब तक कोविड की जो जांच होती है, जो सैंपल लिया जाता है जिससे पता चले कि इन्हें कहीं कोरोना तो नहीं हुआ है, उसकी जांच नहीं ली गई है। मतलब आशा कार्यकर्ता यहाँ पर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। वैसे आपको क्या तकलीफ है बताइए मुझे। भाई साहब, पहले तो बुखार आया था, बुखार के बाद में इलाज किया, बाटल आटल ये चल रही। अब बिल्कुल ठीक है, अपन स्वतंत्र। अभी बाटल चल रही है, हाथ पैर दर्द करते।
तो कोरोना जांच का सैंपल लिया आपका किसी ने? नहीं लिया। आपको डर है कि हॉस्पिटल जाने का, या फिर कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे हैं? भाई साहब व्यवस्था, अब ये तो खैर अपन गांव में रह रहे, अपने कोई सूचना भी नहीं और अपन जाते भी नहीं क्योंकि अपने को डर लगता कोरोना का। अच्छा। हाँ। तो देखिए, इनको बुखार आया हुआ है और उसके बाद से इनके हाथ पैरों में भी दर्द है। मतलब सिम्टम्स लगभग वही हैं जो कोरोना संक्रमण में होते हैं, लेकिन थोड़ा डर भी है, थोड़ा अव्यवस्थाओं का भी हवाला दे रहे हैं। मतलब साफ है कि सरकार के दावे पूरी तरह से सही साबित यहाँ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि घर पे ट्रीटमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा डर इनको भी कोरोना का है, शायद इसलिए ये हॉस्पिटल, शहर के हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, इनको समझाया जाए, इनको ये जागरूक किया जाए कि ये क्वारंटीन सेंटर में जाएं, जिससे इन्हें बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन इन ग्रामीण को इनके हवाले पे छोड़ दिया गया है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। और यहाँ रुक रहे बहुत थोड़ी देर के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि तोक्ते की तबाही पर किस तरह से एक्शन मोड